सूरत यासीन आयत, हाँ जी, आयत नंबर 10 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसवाउन, और बराबर है, अलैहिम, उन पर, आ अंजरतहुम, खा तुम उन्हें डराओ, अम या लम नह तुनजिरहुम, तुम उन्हें डराओ, ला युमिनूना, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मनसब दिया, जो काम दिया गया, उनके सुपुर्द किया गया, वो लोगों को नसीहत करना था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था, यानी उनके ईमान की फ़िक्र करना थी, उनके ईमान के लिए एहतमाम करना था। अब जब उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी की, अल्लाह की इस मेहरबानी की, इस अता की तरफ उन्होंने ध्यान न दिया, तो फिर अल्लाह जिस काम के लिए अल्लाह के अपने नबी को भेज रहे हैं, अब अल्लाह ही उनसे ये फरमा रहे हैं कि चाहे आप अब इन्हें ख़बरदार करें या ना करें, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश या काविश में कुछ कमी थी? हरगिज़ नहीं थी। अब अगर वो अपनी कोशिश या काविश भरपूर भी करते हैं तो ईमान नहीं लाने वाले वो, ये क्या है? यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि रब की ज़ात की नाकदरी करने वाले उससे जो मुंह मोड़ते हैं, फिर रब की ज़ात उनसे मुंह मोड़ लेती है। जब वो ज़ात उनसे मुंह मोड़ती है तो फिर जो मर्जी जो कोई करता फिरे, फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी है। फिर आप अपने खुशबख्ती के दरवाजे जब कोई खुद बंद कर ले तो फिर उसे कोई नहीं खोल सकता जब तक रब की ज़ात ना चाहे। ये बात कन्फर्म हो गई कि रब की ज़ात चाहती है तो होता है। अब कोई ये नहीं कहे कि जी चूँकि रब की ज़ात नहीं चाह रही थी तो हम ऐसा ना उसके, ना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, उनके लिए तमाम हुज्जत की गई, उनको वो मौका दिया गया, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। अब उन्होंने आगे से क्या किया? तो इसीलिए अब आप ये बात गौर करें, ये बात बहुत ख़बरदार करने वाली है कि अगर आपके पास भी तो अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है, अगर आप इसकी नाकदरी करेंगे तो याद रखिएगा फिर बात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाएगी। अब रब की ज़ात देखें, अल्लाह ये फरमाते हैं कि हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, सील कर देते हैं। जब किसी कोई चीज़ अल्लाह की ज़ात सील कर दे तो कौन खोल सकता है? तो यूं ही नहीं है। हिदायत का मामला, ईमान का मामला बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने इसकी तरफ ध्यान ना दिया, नाकदरी की, तो याद रखिएगा फिर आप कोई भी अल्लाह माज़ल्लाह उससे महरूम कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये बात कुरान में लाकर हमारे सामने, वरना ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़दाराना अंदाज में बता दी जाती, हम तक ये बात पहुंचाई गई, एक एक इंसान तक, कि देखो जिस मकसद के लिए हमने जिनको भेजा, हम उनको अब खुद उस काम से रोक रहे हैं कि ये काम अब इनको फ़ायदा नहीं देगा। क्यों? कि आपका बार बार इनको समझाना, इनको बताना और वो अमल करके दिखाना, अपनी ज़ात से कुर्बानियाँ देनी। क्या इन लोगों को नज़र नहीं आया? क्या इन लोगों ने देखा नहीं है कि आप इनसे कुछ तलब नहीं कर रहे, आपकी कोई इनसे डिमांड नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हो कि ये अपने अल्लाह से, ये मखलूक अपने खालिक से जुड़ जाए, अपने खालिक की हो जाए। अल्लाह इनको अपनी तरफ बुला रहे हैं और ये हैं कि ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आगे हंसी ठट्ठा करते हैं, आगे दलीलें मांगते हैं, आगे सबूत मांगते हैं, बल्कि आपको झुटलाते हैं। इनकी ये मजाल कि ये अल्लाह के नुमाइंदे के साथ, अल्लाह के भेजे गए बंदे के साथ ये ऐसी हरकत करें, ये ऐसा रवैया रखें,
اب ختم. اب یہ ایمان ان کے لیے جو سب سے اعلیٰ اللہ کی نعمت ہے، ایمان ہے، جو انسان کو انسان کے اعلیٰ درجے پر لے کر جاتی ہے، وہ جو خوبی، وہ جو وصف، وہ ان سے اب یہ محروم کر دیے گئے. تو یہ بات میرے آپ سب کے لیے خبردار کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم نے ناقدری کی، اگر ہم نے اللہ کے کلام سے، اللہ کی نصیحت سے منہ موڑا، تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل موجودگی میں جو ان لوگوں نے یہ کیا، تو ہم تو یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں نا کہ کیسے اللہ کے نبی کی جو جو باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں. تو اب ہمارے پاس تو یہ ثبوت یہ بھی ہے. پھر بھی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی بدبختی کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں، اللہ کے اس کلام کی ناقدری نہیں کریں، اللہ کی اس وحی کی، اللہ اپنی طرف جو بلا رہے ہیں، ہمیں سب کام چھوڑ دینے چاہیے اللہ کے اس کام کے آگے، اللہ کے اس تعلق کے آگے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.